मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें जिसने हमें दिन भर संभाल के रखा, हमारी आने जाने में मदद और सहायता की और हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, हमारे घर परिवार से दोबारा मिलाया। परमेश्वर महान है और परमेश्वर की करुणा हर दिन हम पर होती है। हालेलुया। तो आइए उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करें। प्रार्थना में जाने से पहले मेरे प्रिय भाई बहनों, एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, याकूब की पुस्तक 5 अध्याय वचन 7। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमको, आपको और सुनने वाले हर एक भाई बहन को और पढ़ने वाले हर एक भाई बहन को उत्साह करता है, हियाव बनाता है, दृढ़ करता है, मजबूत करता है। परमेश्वर का वचन यहाँ क्या कहता है? इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यहाँ एक किसान का जिक्र हुआ है। जैसे हम कोई फसल लगाते हैं और जैसे शुरू की वर्षा हम इंतजार करते हैं कि बारिश होगी तो अपनी हम फसल को लगाएंगे और तब तक धीरज रखते हैं जब तक लास्ट की बारिश हो ना जाए। हालेलुया। तो परमेश्वर महान है और वह अपनी करुणा के अनुसार आप पर दया, हम पर दया और जो उस पर भरोसा रखते हैं उन सब पर दया करता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरे वचन तुम में बने रहें, तो जो मांगो सो पाओ। यदि हम यीशु में बने रहेंगे और यीशु के वचन मुझ में बने रहेंगे तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी से हम नफरत नहीं करेंगे, किसी से हम घृणा नहीं करेंगे। जो प्यार का सुसमाचार प्रभु यीशु ने हमको सुनाया, परमेश्वर ने मनुष्य को एक ज्योति के समान इस जगत में ठहराया। वो चाहता है कि हम में वो प्रेम झलके। वो चाहता है कि जैसे प्रभु यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। जब हमारा स्वभाव ऐसा होता है तभी तो परमेश्वर में लोग आते हैं। हमारा स्वभाव चाल चलन को देखकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। यदि हमारा ही चाल चलन सही ना हो मेरे प्रिय भाई बहनों, तो हमारे परमेश्वर की बड़ाई कौन करेगा? मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे कोई भी कहावत की तौर पे एक बात हम कह देते हैं, चाहे कोई मंदिर जाए, चाहे कोई मस्जिद जाए, चाहे वो गाली दे, चाहे वो ऊट-पटांग काम करे, लेकिन उसको कहने सुनने वाला कोई नहीं होता। यदि कोई भी भाई-बहन चर्च जाता हो, प्रभु की संगति करता हो, यदि उसके मुँह से ऊट-पटांग शब्द निकले तो लोग बाग कहते हैं, अरे ये तो चर्च जाता है, प्रभु को मानता है, फिर भी देखो इसके मुँह से ऊट-पटांग बातें निकलती हैं। ये कैसे चर्च में जाता है, कैसे परमेश्वर को मानता है? तो मेरे प्रिय भाई-बहनों, हम ठेस का कारण ना बने। हमें जो भी बोलना है बड़े सोच समझ के बोलना है, चाहे 2 के बीच में हो, चाहे आप 4 के बीच में हो। परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, परमेश्वर को सम्मुख रख कर बातें करें। परमेश्वर आपके मन में वही बातें डालेगा जो ज़रूरतें हैं। किसी को देखकर आप
ना घबराएं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है उन मनुष्यों से मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश करते हैं, परंतु उसी से डरो जो प्राण और आत्मा को दोनों को नाश करता है। तो मेरे प्रिय भाइयों, प्राण और आत्मा परमेश्वर के पास है। उसका परमेश्वर का उस प्राण और आत्मा दोनों पर अधिकार है मेरे प्रिय भाई बहन। हमारा शरीर भी उसने बनाया और हमें अपनी सांस भी उसने दी, तो उसका अधिकार है मेरे प्रिय भाई बहनों हमारे शरीर पे, हमारी सांस पे। तो हम उस जीवित परमेश्वर का भय माने, बाकी किसी के भय में हमें रहने की जरूरत नहीं। हमें परमेश्वर ने खुली आजादी दी। हमरा परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएं। जो लोग ग्रहण करते हैं वो परमेश्वर को पाते हैं, और जो नहीं ग्रहण करते हैं उन्हें जबरदस्ती मत करो मेरे प्रिय भाई बहन। तो आइए हम, जैसे परमेश्वर का वचन हमें बताता है, इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना एक ऐसा विषय है हर एक बीमारी को, हर एक दुर्बलता को दूर कर सकता है। आप ये ना सोचो कि हमने एक बार प्रार्थना की और हमारी बीमारी नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, कई बार ऐसी प्रार्थना करते करते हम परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन हम प्रार्थना को भूल जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, एक एग्जाम्पल की तरह आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी पत्थर एक बार छेनी मारने से नहीं टूटता मेरे प्रिय भाई बहनों। जब उसमें बार-बार मारते रहेंगे तो वो पत्थर कितना भी बड़ा हो मेरे प्रिय भाई बहनों टूट जाएगा। हमारी बीमारी लाइलाज है, लेकिन हमारा हथियार एक प्रार्थना है। यदि हम प्रार्थना करते हैं दिन में 4 बार, 5 बार, जितनी बड़ी परेशानी उतनी ज़्यादा प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको चंगाई देगा। परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया! निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और उसकी बाट जोहते रहो। हालेलुया! क्योंकि वो नम्र को तुच्छ नहीं समझता और ना उसकी प्रार्थना को इग्नोर करता है, उसकी प्रार्थना को सुनता है और उसे फुल रीति से चंगाई देता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आइए हम उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करें, हम अपने आप को नम्र करें, दीन करें, आज के दिन के लिए उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें। हालेलुया! हालेलुया! मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु जी, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने मुझे दिन भर संभाल के रखा पिता परमेश्वर, आने जाने में हमारी मदद और सहायता की। हर एक दुर्घटना से प्रभु जी, हर एक मुसीबत से, हर एक परेशानी से प्रभु जी आपने मुझे बचा के रखा प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार प्रभु जी आपके नाम की महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने घर परिवार को सुरक्षित रखा प्रभु जी, पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपने मुझे आवश्यकताओं के अनुसार जो मुझे आज ज़रूरत थी पिता परमेश्वर, भोजन वस्तुएँ दी प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। सुनने वाले हर एक भाई-बहन को आपके हाथों में सौंपते, चाहे वो आपका दास हो, दासी हो, बेटा हो, बेटी हो, नौजवान भाई-बहन है, कोई भी हो मेरे पिता परमेश्वर, जैसे आपका वचन कहता है। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु जी
कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी बीमारी हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, वो प्रार्थना में नित्य लगे रहें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ऐसा हृदय, ऐसा मन दे मेरे पिता परमेश्वर कि वो आपसे अलग ना होने पाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ऐसा प्रेम उनके अंदर डाल मेरे पिता परमेश्वर कि प्रभु जी लोग बाग हमें देखें और पिता परमेश्वर हमारी बातों से प्रभु जी वो आपकी बड़ाई करें, आपकी प्रशंसा करें मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, ऐसा दयालु, ऐसा दयावंत बना मेरे पिता परमेश्वर कि हम प्रभु जी सबके प्रति पिता परमेश्वर दयावंत बने, चाहे वो प्रभु जी आपको मानता हो, चाहे वो आपको ना मानता हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, हमें ऐसा हृदय, ऐसा मन दे मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर। यदि कोई रोगी मनुष्य पिता परमेश्वर प्रार्थना को सुन रहा है मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उसके लिए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप एक जगह पिता परमेश्वर, एक समय पिता परमेश्वर, हर एक जगह में उपस्थित हो सकते हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर एक आस लगाए प्रभु जी, आपकी संगति में जुड़ा है मेरे पिता परमेश्वर, आपके वचनों को सुना है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। अद्भुत रीति से उस मनुष्य के जो भी इस समय सुन रहा है पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर से हर एक बीमारी जाती रहे। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, ब्लेस यू फादर प्रभु। यीशु के नाम से हम उन्हें छुटकारा देते हैं प्रभु जी। आपकी एक बड़ी गवाही हो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु जी। उन भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, जो प्रभु जी शांति का सुसमाचार हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी। बहुत मेहनत करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जन तक प्रभु जी जो सत्य और मार्ग जीवन है पिता परमेश्वर प्रभु जी, बातें बताते हैं प्रभु जी, उनकी अगुवाई करें पिता परमेश्वर। यदि वो घर पर आ गए हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी उन्हें एक अच्छी नींद है पिता परमेश्वर, हर एक चिंताओं से, हर एक उन ऊट पटांग बातों से जो प्रभु जी आज उनसे लोगों ने बोला है प्रभु जी, उन्हें दूर करें पिता परमेश्वर और एक सुख की नींद है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि नींद हमें आपकी ओर से मिलती है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, और जो प्रभु जी आपके दास दासी मार्ग में रह गए हैं पिता परमेश्वर, किसी के घर पर ठहर गए हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनकी मदद और सहायता करें प्रभु जी। वो आपको सम्मुख जानकर पिता परमेश्वर रात को बिताने पाए प्रभु जी, और आशीषित हो वो घर के लोग प्रभु जी, जिस घर में पिता परमेश्वर आपके दास दासी को जगह दी मेरे पिता परमेश्वर रहने के लिए, रात बिताने के लिए मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं उनके घर परिवार को सुरक्षित रखना पिता परमेश्वर प्रभु जी। उनके बाल बच्चों को प्रभु जी बुद्धि और वो ज्ञान देना कि प्रभु जी आपके वचनों के अनुसार अपना जीवन बिताएं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, तमाम उन कलीसियाओं के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो इस पृथ्वी पर प्रभु जी आपने नियुक्त किए हैं मेरे पिता परमेश्वर। उन पासमानों को जो प्रभु जी आपने उनमें रखे हैं पिता परमेश्वर, जैसे आदम को रखा वाटिका में कि उनकी देखभाल करे और रक्षा करे मेरे पिता परमेश्वर, ऐसा हृदय, ऐसा मन देना मेरे पिता परमेश्वर कि वो प्रभु जी आपकी भेड़ों को, आपकी प्रजा को सही सही राह पर ले चले मेरे पिता परमेश्वर, उनकी मदद और सहायता करें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, और जैसे प्रभु जी आपने हमें अब तक संभाल के रखा प्रभु जी, रात में भी संभाल के रखना प्रभु जी। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते जो आस पड़ोस में प्रभु जी जितने भी में पिता परमेश्वर हैं प्रभु जी, हर एक बीमारी से, हर एक दुख दर्द से प्रभु जी उन्हें दूर रखना पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम रखना पिता परमेश्वर। जैसे तू अपनी चिंता करता है, जैसी तू उनकी चिंता करना प्रभु जी। हम इस लायक बने पिता परमेश्वर प्रभु जी, हमें ऐसी सामर्थ और ऐसी दया से भरे मेरे पिता परमेश्वर।
हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, रात के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। जैसे प्रभु जी आपने हमें अब तक सुरक्षित रखा, आगे भी सुरक्षित रखना, सुख की नींद देना प्रभु जी और सुबह का फजल दिखाना प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आदर महिमा आपको देते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। मांगते हैं आपसे यीशु के सामर्थी नाम से, आमीन, आमीन।